हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल सूरज ऑरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड के बारे में सारा उल्लेख, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी वीडियो को ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये आप जान लिए तो आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और मैं वादा करता हूँ कि आपको सब के सब क्लास में ही आपको याद करा दूंगा। ठीक है, जितना भी टॉपिक है सब इम्पोर्टेंट है, सबको पढ़ना है। नॉलेज रखने में क्या प्रॉब्लम है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव हमें पूछेगा वहां से उसका टिक करके आंसर सही करेंगे और नंबर हम पाएंगे, बढ़िया नंबर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको बताते रहूंगा, पढ़ाते रहूंगा। ठीक है, तो देखिए ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड, ओके, ब्रह्मांड क्या होता है इसी के बारे में जानना है ना। तो ब्रह्मांड जो होता है, ब्रह्मांड एक ऐसा वर्ड है जो कि सुनने में ही हमें बहुत बड़ा लगता है ना। ब्रह्मांड ऐसा शब्द है जिसे सुनने में ही हमें क्या लगता है, बहुत ही बड़ा लगता है। ब्रह्मांड पूरा दुनिया है ना, पूरा दुनिया को ही हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा कह सकते हैं, बहुत ही बड़ा हमारा ब्रह्मांड है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे निहारिका हैं, बहुत सारे क्या है, बहुत सारे धूमकेतु है, ढेर सारे अवान्तर ग्रहों हैं, ढेर सारे उपग्रह हैं, उल्कापिंड है, बहुत सारे हैं। सौरमंडल हमारा निर्मित होता है, ब्रह्मांड के अंदर ही निर्मित होता है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रह्मांड का परिभाषा को कोई पूछ लेगा तो ब्रह्मांड को आप कैसे, मतलब शब्दों में आप बताइएगा, है ना, एक लाइन में। देखिए कहिएगा कि अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अस्तित्वमान द्रव्य तथा ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही क्या कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे। और दूसरे शब्दों में कहना है कि क्या, दूसरे शब्दों में अगर कोई पूछेगा तो दूसरे शब्दों में कहिएगा कि सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय यानी बहुत ही बड़ा आकाश गंगाओं यानी कि गैलेक्सीज, जिसको कहते हैं गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को ये क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड जो है बहुत सारे हमारे आकाश गंगाओं, है ना, बहुत सारे आकाश गंगाओं से लेके सूक्ष्मतम अणुओं तक को सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे। ब्रह्मांड यानी पूरा वर्ल्ड, और पूरा वर्ल्ड यानी कि छोटे से छोटी चीजों से लेके दुनिया में जितना भी बड़ा से बड़ा आकाश गंगा ही क्यों ना हो, बड़ा बड़ा ब्लैक होल, सब के सब इसी के अंदर आते हैं, हमारा ब्रह्मांड के अंदर आते हैं। तो समझ में आ गया। कोई पूछेगा कि ब्रह्मांड क्या होता है तो कहिएगा अस्तित्वमान द्रव्य तथा क्या चीज, द्रव्य तथा ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही क्या कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे। और दूसरे शब्दों में आपको कहना है कि सूक्ष्मतम रूप से लेके हमारे महाकाय आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सीज तक से लेके सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई उसके बारे में किसने बताया, उसके बारे में बताया बेल्जियम ने। किसने बताया, बेल्जियम। नाम याद रखिएगा, बेल्जियम। देखिए यहाँ पे बेल्जियम नाम याद रखिएगा। बेल्जियम एक ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, जॉर्ज लेमेंटर ने, बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने, ये बेल्जियम के कौन से, जॉर्ज लेमेंटर कब, तो 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में जॉर्ज लेमेंटर ने बेल्जियम के रहने वाले, ठीक है, बेल्जियम के रहने वाले जॉर्ज लेमेंटर 1931 ईस्वी में बताया ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, जो कि सिद्धांत भी दिया उन्होंने सिद्धांत दिया, बिग बैंग थ्योरी प्रस्तुत किया। उसी में ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पूरा उल्लेख किया है। ठीक है, प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया, बेल्जियम के हमारे जॉर्ज लेवेंटर जो थे, जॉर्ज लेवेंटर जो है 1931 ईस्वी में, जॉर्ज लेवेंटर जो है 1931 ईस्वी में, कब, तो 1931 ईस्वी में, याद रखिएगा 1931 ईस्वी में। कौन, जॉर्ज लेवेंटर
लेमेंटर, ठीक है, 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में कोलिका 1931 ईस्वी में जॉर्ज लेवेंटर कहाँ के रहने वाले, बेल्जियम के रहने वाले। कब, तो क्या, तो याद रखिएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या कहते हैं उसको, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कब किसने दिया, तो जॉर्ज लेवेंटर ने। कहाँ के रहने वाले थे, बेल्जियम के रहने वाले थे, ठीक है, बेल्जियम के रहने वाले थे। उन्होंने ही जो बिग बैंग की थ्योरी दिया और उसमें बोला, ठीक है, उसमें उन्होंने बिग बैंग थ्योरी में उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में क्या किया, उल्लेख किया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि सूर्य और उसके चारों ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं, ठीक है, धूमकेतु, अवांतर ग्रहों आदि को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, उसको सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल कैसे बनता है, सौरमंडल बनता कैसे, देखिए, ग्रहों मिलकर, उपग्रहों मिलकर, उल्काओं मिलकर, हमारे धूमकेतु, अवांतर ग्रहों आदि को संयुक्त रूप से उसको क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल क्या कहेंगे कि सूर्य और उसके चारों ओर परिभ्रमण, यानी कि सूर्य के चारों ओर जो घूमता है, हमारे चक्कर जो लगाते रहते हैं, ठीक है, 365 दिन और 24 घंटा, ग्रहों और उपग्रहों और उल्काओं तथा धूमकेतु, अवांतर तथा ग्रहों, ठीक है, सबके सब क्या करते हैं, परिभ्रमण करते रहते हैं। किसके बीच, तो सूर्य और उसके चारों बीच, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि सौरमंडल की उत्पत्ति किस चीज से हुई। सौरमंडल की उत्पत्ति हमारे गैस तथा धूल के घूमते हुए निहारक से हुई है, ठीक है, निहारिक से हुई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि सौरमंडल जो है, यानी सोलर प्लेनेट जो है, हमारे 8 प्लेनेट आते हैं, ठीक है, सोलर प्लेनेट में, ठीक है, सोलर हमारा जो है सोलर सिस्टम, सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम के अंदर कितने ग्रह आते हैं, 8 ग्रह आते हैं, यानी कि 8 प्लेनेट आते हैं, ठीक है, 8 प्लेनेट्स आते हैं, जो कि 26 अगस्त 2006 के पूर्व, 26 अगस्त 2006 के पूर्व सौरमंडल में कितने ग्रह थे, 9 ग्रह थे। कौन थे, वो थे प्लूटो, क्या नाम था उसका, प्लूटो थे, क्योंकि अब उसे वो खत्म हो गया, ठीक है। सोलर सिस्टम में कितने हो गए, 8 ग्रह हो गए, है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, है ना, उसी तरह से। तो सौरमंडल के ग्रह जो है बढ़ती दूरी के क्रम के अनुसार देखिए, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, वरुण हो गया और अरुण हो गया, ठीक है। और भी नेक्स्ट से पढ़ते हैं, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा।